अभी हमने ये ब्रिजेस के बारे में पढ़ा है ना। ओमाना की ब्रिज ज़्यादा एडवेंचरस था, मतलब जो रेलवे ब्रिज ज़्यादा एडवेंचरस था। अब देखेंगे हम कि उसने नेक्स्ट डायरी कब लिखी। नेक्स्ट डायरी कब लिखी ओमाना ने? लिखी 17 मई को, लेकिन पिछली वाली जो डायरी थी वो 8:30 बजे लिखी थी। अब वो कितनी बजे लिख रही है? कितनी बजे? 11:30, यानी 3 घंटे बाद लिख रही है। अब ये बोला गया है द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। जो लास्ट फ्यू आवर्स थे, मतलब जो पिछले जो घंटे थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे। यानी जो ओमाना ने क्या क्या देखा था? रिवर देखी थी ना रिवर उसने, और ब्रिज देखा था, मतलब वो ब्रिज से क्रॉस की थी उसने, है ना। वो बोल रही कि वो जो आवर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे, है ना। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। अब उस हाँ, देखो अब जो ओमाना ने जो था उसका ब्रेकफास्ट कर लिया था, और फिर वो अपनी जो ऊपर वाली जो बर्थ थी, अपनी ऊपर वाली बर्थ पे जा करके बैठ करके चढ़ के बैठ करके वो कॉमिक्स पढ़ने लगी। कॉमिक्स समझती हो क्या होता है? समझते हो ना बेटा सभी लोग कॉमिक्स? हाँ, कॉमिक्स किसी चीज़ की फनी किताब या फिर कोई सी भी कार्टून वगैरह की किताब, है ना। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। अब देखो वहाँ का मौसम कैसा था? ब्राइट एंड सनी, यानी वहाँ पे जो ओमाना की जो जर्नी में जो उसको जा रही थी, वहाँ का मौसम कैसा था? बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था और सनी था, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से गर्मी मान सकते हो कि ज़्यादा हॉट वेदर था, ठीक है। अब सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। अचानक से सब कुछ ही डार्क हो गया, यानी डार्क समझते हो? अंधेरा सा छा गया। अंधेरा सा छा गया। इट हाँ, इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और उसको हल्की हल्की सी जो हल्की हल्की सी उसको ठंड लगने लगी थी अंदर के साइड, है ना। आई वॉज अफ्रेड। अब वो डर गई थी, है ना। डरेगी क्यों नहीं भाई? अचानक से जो था उसका वेदर ही पूरा चेंज हो गया था, कि भाई पहले तो बड़ा सनी डे था, है ना, पहले तो गर्मी थी, लेकिन अचानक से डार्क आ गया, यानी अंधेरा आ गया, और उसको थोड़ी हल्की हल्की ठंड लगने लग गई, तो वो उससे डर चुकी थी। देन द लाइट्स इन द ट्रैवल केम ऑन। और जो लाइट थी ट्रेन की वो चालू हो चुकी थी। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर की तरफ कैसा था? बहुत ही ज़्यादा कैसा था? बोलो जल्दी से। डार्क था। somebody said we have entered a tunnel। और किसी ने बोला कि भाई हम टनल के अंदर आ गए। टनल समझते हो क्या होता है? ये देखो, नो नो नो, हाँ, टनल यानी एक अंडरग्राउंड पैसेज रहता है जिसमें से ट्रेन जो है वो गुजरती है, ठीक है, इसको बोलते हैं टनल। अब देखो, सुरंग भी जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदी में सुरंग बोलते हैं। तो ये जो ट्रेन रहेगी वो इसके अंदर से पास करेगी, और बाहर का क्या इसके अंदर से दिख पाएगा? या बाहर की कुछ चीज़ दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी, है ना, क्योंकि ये पूरी कवर रहती है ना। इसीलिए उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, उसको बाहर का अंधेरा ही दिख रहा था, है ना। और इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो अब आगे क्या हुआ। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन एंड ऑन, एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। अब जो टनल थी वो माउंटेन के अंदर चली गई थी, मतलब माउंटेन के अंदर ही वो जो टनल थी वो बनी हुई थी, है ना। अब वो जाते जा रहे थे उस टनल के अंदर, है ना। द टनल सीम्स टू गो ऑन, एंड देन जस्ट एज सडनली, अब फिर अचानक से सूरज की रोशनी में, यानी वापस से हमारा उजाला हो चुका था। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। अब जैसे ही हम बाहर देखा, हमने क्या देखा कि बाहर क्या है, एकदम से सनी डे है, यानी सूरज निकला हुआ, सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है और हरियाली ही हरियाली है। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। अब जो ट्रेन थी वो टनल को क्रॉस कर गई थी, यानी टनल के अंदर से निकल गई थी। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन। अप्पा ने, उसके जो ओमाना के अप्पा थे, उन्होंने उसको समझाया कि भाई हम पहाड़ के दूसरी साइड पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। नाउ आई एम एंजॉइंग गोज थ्रू द टनल्स। अब उसने कितनी टनल्स और पास कर ली थी? 4 स्मॉल टनल्स, यानी उसने 4 टनल्स को पास कर लिया था। कितनी टनल्स पास की थी उसने? 4, वेरी गुड। अब उसको उस टनल से निकलने में बड़ा एंजॉयमेंट फील हो रहा था, मतलब उसको
ठीक है। पहले तो उसको डर लगा, डर क्यों लगा था? क्योंकि अचानक से अंधेरा आ गया था, है ना, बाहर सूरज की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही वो टनल के अंदर घुसे थे तो अंधेरा आ गया था, उसको हल्की हल्की सी ठंड लगने लग गई थी, है ना, इसकी वजह से वो थोड़ी डर गई थी। फिर क्या हुआ, उसकी आदत पड़ी क्योंकि उसने 4 टनल और पास कर ली थी। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है बेटा।